गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रुचि, अभिरुचि, मनोवृत्ति और अवधान। तो इसमें से हम जितना करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले रुचि जो है, रुचि के बारे में बताया हुआ है कि जो रुचि को मापने की सबसे पहली तालिका थी वह 1956 में इलाहाबाद के प्रोफेसर ने बनाई थी। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रुचि मापने की सबसे पहली तालिका कब और किसने बनाई थी? 1956 में इलाहाबाद के प्रोफेसर ने बनाई थी। फिर आती है अवधान यानी अटेंशन। अटेंशन क्या होती है? अटेंशन का मतलब होता है कि चाहे कितना ही हमारे चारों तरफ का पर्यावरण हो, उस सब को छोड़कर जब हम किसी एक चीज़ पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उसको अवधान कहते हैं। तो रोज़मर्रा की सभी चीज़ों को छोड़कर किसी एक विशेष चीज़, चयनित उद्दीपक पर ध्यान लगाने की प्रक्रिया अवधान कहलाती है। इसमें किसी भी विशेष उद्दीपक को चुनना पड़ता है, मतलब किसी एक स्पेशल चीज़ पे हम क्या करते हैं, अपने आप को केंद्रित करते हैं। ध्यान रखिए, जो ध्यान है ना वो भटक सकता है लेकिन विभाजित नहीं किया जा सकता। देखो, जैसे कि मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं पूरे ध्यान से, कोई बच्चा आ जाता आवाज़ कर रहा है तो हमारा ध्यान उस पर जा सकता है भटक करके, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता हमारा ध्यान पढ़ाई में भी है और हम बच्चे को भी देख रहे हैं और किसी और जगह पे भी हमारा ध्यान ध्यान एक बार में कई चीज़ों पर नहीं लग सकता, ये विभाजित नहीं हो सकता बल्कि भटक जरूर सकता है। अवधान के प्रकार देखिए जो ध्यान होता है ना वो ऐच्छिक अवधान भी हो सकता है, अनैच्छिक अवधान भी हो सकता है और व्यावसायिक अवधान भी हो सकता है। इन तीनों में क्या अंतर है? ऐच्छिक अवधान वो होता है जब हम अपनी मर्जी से किसी चीज़ पर ध्यान लगाते हैं। अनैच्छिक अवधान वो होता है जब बिना अपनी मर्जी के किसी विशेष वस्तु पर ध्यान लगाया जाता है। और व्यावसायिक या अभ्यासिक अवधान ये होता है जब किसी काम को हम रोज अभ्यास में कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ हमें जब भी हमारे आसपास दिखाई देती है तो अपने आप ही हमारा ध्यान उस चीज़ पर क्या हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। अब देखिए ध्यान, तो ये 3 टाइप्स थे। ध्यान सबसे पहले हमने पढ़ा था ध्यान होता क्या है, किसी एक चीज़ पर अपने आप को केंद्रित करना अवधान या ध्यान कहलाता है। अवधान कितने प्रकार का होता था? 3 प्रकार का। एक कौन सा था? एक था ऐच्छिक, जो हम अपनी मर्जी से जब कहीं ध्यान लगाते हैं। अनैच्छिक, बिना मर्जी के जब ध्यान लगता है। और व्यावसायिक या अभ्यासिक, जो हम प्रतिदिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई कार्य करते हैं और धीरे धीरे हमें उसकी आदत पड़ जाती है, अभ्यास होने लगता है, तो उसको देखते ही हमारा ध्यान वहाँ पे केंद्रित भी होने लगता है। तो ध्यान और अवधान को प्रभावित करने वाले ना 2 कारक होते हैं। एक तो आंतरिक कारक होता है, एक बाह्य कारक होता है। आंतरिक कारक हमारी रुचि हो सकती है, जैसे हमें किसी चीज़ में बहुत रुचि है तो अगर हमें वो चीज़ दिखेगी तो हम सब चीज़ को छोड़कर अपने ध्यान को वहीं लगा लेते हैं। जैसे किसी को ना नाचने का बहुत शौक है और ना वो कहीं शादी में जाता है या कहीं जाता है, तो बेशक वो कुछ भी कर रहा होता है, लेकिन अगर म्यूजिक चल गया और उसका पसंदीदा गाना चल गया तो वो सबको छोड़ करके क्या करेगा, नाचना स्टार्ट कर देता है। तो उसका आंतरिक का मतलब वो उसका ध्यान वहीं लगा रहेगा, अगर वो पहुंचेगा भी नहीं, जब भी उसका ध्यान वहीं रहेगा। तो हमारी जो रुचि होती है ना वो एक आंतरिक कारक है हमारे ध्यान को प्रभावित करने वाला। हमारी आदतें, हमारी जिज्ञासा, हम जब बहुत जिज्ञासी होते हैं किसी चीज़ के बारे में तो हमारा ध्यान उसी चीज़ में लगा रहता है जब तक कि हम अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं कर लेते। उसके बाद बाह्य कारक के अंदर आते हैं साइज ऑफ स्टिमुलस, यानी कि जैसे हम कोई बोर्ड पे ना कुछ लिख रहे हैं, लेकिन अगर हम हेडिंग बड़ी बड़ी डालेंगे तो एकदम से बच्चों का ध्यान उस पर केंद्रित हो जाएगा। तो बाह्य कारक में साइज ऑफ स्टिमुलस आता है। उसके बाद स्टिमुलस में अचानक परिवर्तन लाना, कि जैसे टीचर पढ़ाए जा रहा और एकदम से वो अपनी टोन बदल दे बोलने की, मतलब बहुत तेज बोलने लगे या किसी चीज़ को 2-2 3-3 बार एक्सप्लेन करने लगे, किसी चीज़ पे फोकस दे वो, तो बच्चा वहाँ पे ध्यान लगाएगा, वो सोचेगा कि मतलब कुछ ना कुछ अलग है, तो वो उस पे उसको उसको अपने क्या है फोकस में लाएगा बच्चा। तो उद्दीपक में अचानक परिवर्तन आना भी बाह्य कारक हो सकता है अवधान का। उद्दीपक की गति या तीव्रता, यानी कोई चीज़ कितनी तेजी से बोली जा रही है, मतलब उद्दीपक को हम क्या कर सकते हैं, उसकी गति जो होती है वो भी क्या है, ध्यान अवधान का एक बाह्य कारक है। लाइटिंग भी है, देखिए आप अगर कहीं जाते हैं, किसी
किसी बैंक्वेट हॉल में जाते हैं रात का समय, कहीं कम लाइट है, कहीं और रंग बिरंगी लाइट है, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ बहुत ही तेज़ लाइटिंग है और मतलब बिल्कुल ही अलग सब कुछ सेपरेट दिख रहा है, जैसे कि जहाँ पे दुल्हन बैठी होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, बहुत ज़्यादा लाइटें होती हैं, उसके चारों तरफ मतलब सुंदर सुंदर लाइटें होती हैं, तो आपका ध्यान अपने आप ही वहाँ चला जाता है। तो ये बहुत सारी क्या हैं, बहुत सारे बाह्य कारक हैं जो किसको करते हैं, अवधान को प्रभावित करते हैं। उसके बाद बात आती है रुचि की। रुचि के अंदर जो ड्राइवर थे उन्होंने कहा था कि रुचि एक गत्यात्मक प्रवृत्ति है। गत्यात्मक का मतलब है कि जो मोशन में हो, यानी कि मूविंग प्रवृत्ति है, ये स्टैटिक नहीं होती। मतलब अगर हमारे अंदर एक रुचि है और हम कहें जब से हमने जन्म लिया जब तक मरे वही रुचि रही, तो ऐसा कुछ नहीं है। रुचियाँ जो इंसान की होती हैं ना, वो समय के साथ साथ और उम्र के साथ साथ बदलती भी जाती हैं। कभी कभी पर्यावरण के बदलने से भी जो होती हैं रुचियाँ वो बदल जाती हैं। जैसे एक छोटे बच्चे की रुचि है, अब छोटा बच्चा वो गंदा भी होता है, खेलता है, उसे मज़ा आता है खेल करके भी, और वो मिट्टी में भी लेट सकता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हमें मिट्टी में जाना, मिट्टी से हाथें मतलब हमारे हाथ अगर टच हो जाएं या हमारे कपड़े गंदे हों तो हम क्या करते हैं कि बहुत साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखने लगते हैं। लेकिन एक बच्चा है वो लेट लेट के भी खेल रहा है, तो वो बच्चे की रुचि है उस चीज़ में, हमारी नहीं है। हमारी रुचि है साफ सफाई में। और और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई इंसान है जब वो मतलब उसमें होता है, यंग एज में होता है, तो उसको ना जो बॉलीवुड सॉन्ग जो होते हैं या जो भी म्यूजिक ऐसा होता है तो कुछ अलग ही उसको पसंद होता है, या देशभक्ति बहुत होती है लड़कों के अंदर। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और वो बुढ़ापे की तरफ जाने लगता है तो उसे भक्ति के सॉन्ग अच्छे लगने लगते हैं। उसे मतलब फिर उसका ना जो संग है, वो भी संग साथी हैं वो भी उसके हिसाब से ही चेंज होने लगते हैं। तो यही कहा है कि जो रुचि होती है ना वो गत्यात्मक होती है, जो किसी वस्तु या क्रिया की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करती है। मतलब यही हो गया ना कि हमारा ध्यान उसी किसी एक चीज़ पे फोकस होने लगता है। तो रुचियाँ भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमारी रुचि जहाँ होगी हम उधर ही जाएंगे। रुचि की बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो उनमें से कुछ नीचे दी हुई हैं। जैसे जन्मजात होती हैं रुचियाँ, लेकिन परिवर्तनशील भी होती हैं। ऐसा नहीं है फिक्स है कि ये रुचि हमेशा ही रहेगी, रुचि बदल जाती हैं। मानसिक स्थिति की देन भी होती है। जैसे कोई इंसान है वो अपने आप में ही अगर गंभीर रहता है तो उसकी रुचि अलग होगी, और कोई बहुत ज़्यादा हंसमुख है उसकी मानसिक स्थिति अगर चेंज हो जाती है किसी की, तो उस कंडीशन में जैसे कि कोई बहुत टेंशन में रहने लगता है तो उसकी रुचियाँ भी उसके अनुसार बदल जाएंगी। तो जो रुचियाँ होती हैं वो मानसिक स्थिति की देन भी होती हैं। रुचियाँ सीखने में भी सहायक होती हैं। अगर किसी को मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो मैथ को बहुत आसानी से बहुत जल्दी सीख लेगा, जबकि उसे एसएसटी लर्न करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर किसी को कहानियों में, इतिहास में बहुत ज़्यादा है अगर रुचि, तो वो क्या करेगा, वो मैथ से दूर भागेगा, उसकी मैथमेटिक्स में इतना मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो ये सीखने में सहायता देती हैं रुचियाँ हमें। रुचियाँ हमें क्रियाशील भी बनाती हैं। अगर किसी चीज़ में हमारी रुचि है तो हम उस चीज़ में क्या है अपने आप को झोंक देते हैं। मनुष्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी रुचि को प्रभावित करती है। ये भी बिल्कुल सही है जी। अमीरों की रुचियाँ अलग होती हैं, गरीबों की रुचियाँ अलग होती हैं। फिर है रुचि आयु व लिंग के अनुसार भी अलग अलग होती है। ये मैंने अभी हमने कहा था कि जब छोटे बच्चे होते हैं उनकी रुचि अलग होती है, बड़े हो जाते हैं तो अलग होती है। लड़कियों की रुचियाँ अलग होती हैं, वो गुड्डे गुड़ियों से खेलना पसंद करती हैं, मेकअप करना पसंद करती हैं। लड़कों की रुचियाँ अलग होती हैं, वो बंदूकों से खेलना पसंद करते हैं, ट्रैक्टरों से खेलना पसंद करते हैं, मोटरसाइकिलों से जब खिलौने के रूप में लेते हैं छोटे छोटे तो उनसे ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं बजाय डॉल के। तो लिंग के अनुसार भी अलग अलग होती है। रुचि दो प्रकार की होती है, एक जन्मजात रुचियाँ होती हैं जो जन्म से बच्चे के अंदर आती हैं, और एक अर्जित रुचियाँ होती हैं जो वो समय के साथ साथ अर्जित करता जाता है। उसके अलावा भी रुचियों के कुछ अन्य प्रकार हैं, जिसमें एक अभिव्यक्त रुचि होती है, एक प्रदर्शित रुचि होती है, एक परीक्षित रुचि होती है और एक प्रपत्र रुचि होती है। तो अभिव्यक्त रुचि वो होती है जिसे मनुष्य
मतलब खुद बताता है दूसरों के सामने, भाई हमारा तो इस चीज़ में रुचि है, लेकिन ये बहुत विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि जो वस्तु या व्यक्ति के संबंध में उस इंसान ने जो भी बताया है ना, मतलब वो अपनी मर्जी से बता रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही कह रहा हो। तो इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में उस इंसान की प्रतिक्रिया को, कि वो क्या कह रहा है ना, हम उस बात को जानते हैं हम, तो इसीलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। एक प्रदर्शित रुचि होती है, यानी जो रुचि व्यक्ति प्रदर्शित करता है उस इंसान के काम में दिखाई देती है, मतलब वो जो भी कर रहा है तो उसमें उसकी रुचि, भाई ये किसी काम को कोई बच्चा बहुत ज़्यादा लगन के साथ कर रहा है, और किसी काम को, मतलब जैसे कोई बच्चा, उसे किसी पीरियड में तो नींद आ रही है टीचर के पढ़ाने पे, और किसी में वो एकदम अलर्ट होके ऐसे जिज्ञासु बन के बैठा रहता है कि बस अब आगे टीचर क्या बताने वाला है। तो जो बच्चा है या जो कोई भी मनुष्य है, उसके काम से उसकी रुचि भी दिखाई देती है, तो उसी को प्रदर्शित रुचि कहते हैं। और ये प्रदर्शित रुचियाँ भी परिवर्तित होती रहती हैं। फिर होती है परीक्षित रुचि, यानी कि टेस्ट जो होता है इंटरेस्ट, यानी कि जिसे हम टेस्ट करने के बाद, परीक्षा लेने के बाद हम बता सकते हैं कि भाई हाँ, ये बच्चा मतलब इसने इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा किया है, इसका मतलब इसकी रुचि यहाँ ज़्यादा है। इसमें व्यक्ति की रुचि टेस्ट के बाद उसके परिणाम को देखकर बताई जाती है। फिर होती है प्रपत्र रुचि, यानी विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं या क्रियाएँ हैं, उनसे एक बच्चे की रुचि का अनुमान लगाना कि वह बार-बार कौन-कौन सी गतिविधि में भाग ले रहा है। मतलब बच्चा है, साल भर बहुत सारी गतिविधियों में भाग लेता है, किस गतिविधि में उसने ज़्यादा भाग लिया और उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो उसको देख कर के भी हम कह सकते हैं भाई इसका इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो यहाँ इसको प्रपत्र रुचि कहते हैं। एक होती है व्यक्तिगत रुचि, यह व्यक्ति की मुख्य रुचि होती है और ये छुपाए नहीं छुपती है, कभी भी परिवर्तित नहीं होती। रुचि परीक्षण जो टेस्ट होते हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक सामान्य रुचि परीक्षण और एक व्यावसायिक रुचि परीक्षण। जो व्यावसायिक रुचि परीक्षण होता है वो विश्वसनीय होता है। ये रुचियों के बारे में कुछ बताया गया है। कनिंगी ने 1914 में सबसे पहले, माइनर ने 1914 में, योकम ने 1919, 20 में, मूर ने 1921 में मॉडिफाई। ये ज़्यादा नहीं, हमें बस नाम ये लर्न रखने हैं कि ये जो है साइकोलॉजिस्ट, ये रुचि से जुड़े हुए नाम हैं। कनिंगी, माइनर, योकम, मूर। उसके बाद है थर्स्टन की रुचि पत्रिका 1953 में आई, और भारत में पहला जो परीक्षण हुआ था वो 1956 में इलाहाबाद में हुआ था। रुचि परीक्षणों के कुछ के नाम दिए गए हैं, तो ये ध्यान रख लेना। स्ट्रॉन्ग की व्यावसायिक परिसूची जिसमें 420 पद हैं। कूडर प्राथमिकता प्रपत्र जिसमें 368 पद हैं। थर्स्टन रुचि अनुसूची 100 पेयर्स हैं इसमें। जीस्ट पिक्चर रुचि अनुसूची 44 पद हैं। हैपनर की व्यावसायिक रुचि अनुसूची जिसमें 167 पद हैं। क्लीटन रुचि 630 पद हैं। स्टीवार्ड एवं बेनार्ड रुचि परीक्षण और सिंह का रुचि परीक्षण। बस इनके नाम ध्यान रखने की कौन सा इनमें रुचि परीक्षण है। और ये थर्स्टन वाले में 100 पेयर्स आप याद रख लेना। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग की व्यावसायिक परिसूची, कूडर प्राथमिकता प्रपत्र, थर्स्टन रुचि अनुसूची, जीस्ट पिक्चर रुचि अनुसूची, हैपनर की व्यावसायिक रुचि अनुसूची, क्लीटन रुचि, स्टीवार्ड एवं बेनार्ड रुचि परीक्षण और सिंह का रुचि परीक्षण। उसके बाद अभिरुचि क्या होती है? रुचि तो वो है ना जहाँ हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन अभिरुचि में ये है अंतर कि ऐसी जो रुचियाँ होती हैं ना जिसमें हम अपना भविष्य तैयार कर लेते हैं। जैसे आपकी रुचि मैथ्स में है तो आप कोई मैथमेटिक्स का टीचर बनते हैं, या आप कोई इंजीनियरिंग की फील्ड में चले जाते हैं अगर आपकी मैथ और फिजिक्स में बहुत रुचि है तो, या आपकी बायोलॉजी में है तो आप डॉक्टरी लाइन को चूज करते हैं। मतलब कि ऐसी रुचियाँ आपकी जिनमें आप अपने भविष्य को तैयार करते हैं उसको अभिरुचि कहा जाता है। जैसे कोई शिक्षक है तो अगर कहें भाई शिक्षक की अभिरुचि क्या होगी, भाई उसका इंटरेस्ट तो शिक्षा में होगा, तो यानी शैक्षिक अभिरुचि। कोई आर्टिस्ट है तो उसकी अभिरुचि कैसी होगी, कलात्मक होगी। और कोई टेक्नोलॉजी वर्कर है तो इसका मतलब उसकी अभिरुचि कहाँ रही होगी, यांत्रिक। धन्यवाद।